कुणाल पाटीजा हमारे फायर ऑफिसर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं हमारे संरक्षण अधिकारी शैलेश चौहान के स्वागत के लिए साढ़े जिसे निवेदन करूँगा कि उनको स्वागत करें। धन्यवाद विल्सन। तो हम सभी यहाँ पे संरक्षण सप्ताह हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय एस.के. मालवी सर का आगमन हो चुका है। मेरा सभी से निवेदन है कि उन्हें वे रिसीव करके मंचासीन कराएं। सर का पीएचपी के प्रांगण में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं हमारे माननीय मुख्य अभियंता महोदय जी के स्वागत के लिए अच्छा लॉजिस्टिक के प्रोजेक्ट मैनेजर ज्ञान प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और मालवी सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं पुनः मालवी सर के स्वागत के लिए संजय कुमार पाल जी से निवेदन करूंगा कि वे भी आए और पुष्पगुच्छ से मालवी सर का स्वागत करें। क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अति महत्वपूर्ण मीटिंग 4:30 बजे से एओएच संबंधी रखी गई है, इसलिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को वहाँ पे पहुँचना जरूरी है। तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि वे हमारे जो ठेका श्रमिक हैं, जो कर्मचारी भाई हैं, उनको संरक्षण सप्ताह को मनाने के लिए या हमें संरक्षा को लेकर किस तरह से काम करना है उसके बारे में 2 शब्द कहें। मालवी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राज्य औद्योगिक सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ कल हमारे हमारे कैंटीन में हुआ था और 2 तारीख से 9 तारीख तक चल रहे सुरक्षा सप्ताह के दौरान सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए तरह तरह के आयोजन किए गए हैं। जैसे आज सुबह रैली का आयोजन किया गया था और आज सुबह में ये आयोजन है। ये सब इसलिए है कि आप सुरक्षा के प्रति, अपने साथियों के प्रति सचेत हों, क्योंकि ये पावर हाउस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। हाई वोल्टेज लाइंस हैं, हाई टेम्परेचर लाइंस हैं, हाई प्रेशर लाइंस हैं, कई ऐसी गैसेस हैं, क्लोरीन जैसी हाइड्रोजन गैस है, बहुत विस्फोटक है। तो इन सब संयंत्रों के साथ में काम करते हुए हमें अपने आप को सुरक्षित अगर रखना है तो सुरक्षा के पूरे उपाय और हमें अपने संयंत्र के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कहीं भी काम करने जाते हैं, सपोज आप क्रशर में काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस क्रशर की कार्यप्रणाली के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या सुरक्षा उपकरण हमें लगेंगे, इसकी जानकारी आपको, आप ऊपर हाइट पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट होना, वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो गॉगल्स होना, ग्लव्स होना। तो जब तक आपको संयंत्र के बारे में और जो उसकी कार्यप्रणाली के बारे में आइडिया नहीं, तो आप सुरक्षा के बारे में
करीब करीब आप अननोन ही रहेंगे। इसलिए जो भी इंजीनियर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं जो कि अपने ठेका श्रमिकों को कहीं भी कार पर एंगेज करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इन श्रमिकों को कहीं भी किसी भी साइट पर पहुंचाने से पहले सबसे पहले एक मीटिंग शुरू में, जैसे ही सुबह साइट आपकी ओपन होती है, सभी लोग काम पे जाते हैं, तो एक छोटी सी मीटिंग उनको बता लें और उनको बताएं कि आप यहाँ पर काम करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये संभावनाएं हैं। उसके लिए आपको ये सुरक्षा उपकरण पहनने हैं, उपयोग में लाने हैं। साथ ही उसमें कार करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतना है, कार करने के दौरान क्या क्या बरतना है और कार करने के समाप्त क्या क्या करना है। तो ये सब जानकारी अगर आपको रहती है, निश्चित है आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। आप कभी सोचें कि अगर आप किसी दिन नहीं हैं तो आप सोचें आपके परिवार का क्या होगा। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले अपने आप को, अपने साथियों को और मशीनों को सुरक्षित रखें और इस संयंत्र को दुर्घटना शून्य जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने में हमारी मदद करें। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, हमको दुर्घटना शून्य रखते हुए हमारे इस पावर हाउस को निरंतर आगे बढ़ाना है और दुर्घटना शून्य लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी अवेयरनेस रहे। हमको काम करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से अवेयर रहे, उस काम के बारे में नॉलेज रखें, तो हम निश्चित रूप से शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले अगर आपको उस बारे में नहीं पता है तो आपका जो सुपरवाइज़र है, साइट सुपरवाइज़र या सेफ्टी ऑफिसर जो भी है, आप पहले उस कार्य के बारे में उससे समझ लें कि इस कार्य को करने में मुझे कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, मैं इस काम को करने के लिए क्या प्रिकॉशन लूँ अगर आप नए हैं तो, या फिर आपका साथी जो पुराना हो चुका है उसको भी इस बात का आइडिया होगा कि हाँ इस कार्य को करने के लिए अपने को ऐसा करना है। कभी भी आप अति उत्साहित होकर काम ना करें या मुझे तो आता है, ये तो छोटी सी बात है, ऐसा करने की अगर आप भूल करेंगे तो उस भूल में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम क्या है, जैसे पैसे का नुकसान तो हम सहन कर सकते हैं कि गुम गए हैं, खो गए हैं, चोरी हो गई है, वो कमाया जा सकता है। आपके शरीर का नुकसान अगर हो गया तो वो दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने साथी को सुरक्षित रखते हुए, अपनी मशीनों को सुरक्षित रखते हुए काम करना है। तो अगर आप काम करने जाते हैं और आपको किसी भी प्रकार की वहाँ पे असुरक्षित कार्यस्थल दिखता है या मशीनें कुछ ऐसी लगती है, तो आप बिल्कुल अपने जो भी आपके सुपरवाइज़र है, आपके अधिकारी जिनके अंडर काम कर रहे हैं या आपके ठेकेदार हैं, आप बिल्कुल बताइए कि ये जो मशीन है वो गड़बड़ चल रही है या मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार है काम करने वाले वो सही नहीं है, सेफ्टी बेल्ट है तो वो टूटा हुआ है। अगर आप बिल्कुल छोटी सी भी अगर आपको दिख रही है उसमें गलती, तो आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि एक भूल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एक छोटी सी बात है कि हेलमेट आप लोग पहनते हैं तो ज़्यादातर लोग हेलमेट को की ये जो स्ट्रिप होती है उसको नहीं लगाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना को दस्तक दे सकता है। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं, कहीं ऊंचाई से काम कर रहे हैं या कहीं झुकने वाला काम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपका हेलमेट गिर जाएगा, और जब हेलमेट अगर गिर गया तो उसके बाद हो सकता है उस समय कुछ आके लग जाए, हो सकता है ना। देखो, दुर्घटना ऐसे ही होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई कार चलाता है तो सेफ्टी बेल्ट होता है, कभी लगाता नहीं है वो, मैक्सिमम लोग तो भी बच जाते, बोलते मैं तो कभी नहीं लगाता। लेकिन हर दिन दुर्घटना नहीं होती, वो एक दिन होती है, और एक दिन आपकी जान लेके चले जाएगी तो उसका पूरा जो खामियाजा है आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो मैं अभी अब हमारे बीच में संरक्षा अधिकारी जो चरण 1 है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आपको संरक्षा संबंधी कुछ बातें कहें जिसको आप अपने जहन में रखकर काम कर सकें और एक अच्छा वातावरण बनाए रखते हुए अपने काम को कर सकें।